अध्याय 9 32वां। असलम खान साहब बड़े दयालु व्यक्ति थे। वे मेरी उलझन अच्छी तरह समझ गए। मैं उन्हें अब्बा जी और उनकी पत्नी को अम्मा जी कहकर पुकारने लगी। अम्मा जी बड़ी फुर्तीली थी, हमेशा काम में व्यस्त रहती। उन्होंने मुझे एक कमरा दिया, उसमें चारपाई थी। एक घड़ी के लिए मेरा ध्यान अपने घर पर लंबे चौड़े आरामदायक पलंग पर गया। यहाँ कमरे में कपड़े तथा अन्य चीजें रखने के लिए शेल्फ बने थे। स्नान घर एक और था। किसी भी वस्तु की जरूरत पड़े तो नौकरानी से मांग लेना कहकर वे चली गई। मुझे काम करना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। जब मेरे काम में खामियां निकाली जाती तब मैं बहुत दुखी होती। यही सोचकर रातों को नींद नहीं आती थी। हाय अम्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं किया, इसलिए इतनी गलती कर रही हूँ, ऐसा कहना चाहती थी, परंतु यह तो बहाना बनाना होगा। इस कारण मैंने कुछ नहीं कहा। जब मेरा मन इस प्रकार उदास था तब कुछ आवाजें सुनाई दी। क्यों तुम यह कष्ट उठा रही हो? तुम्हारे भाई और बहन तुम्हारे खातिर रो रहे हैं, अभी देर नहीं हुई। एक आवाज आई, घर वापस जाओ। आंटी और अंकल के उदासीन चेहरे मेरे सामने आ खड़े हुए। इन आवाजों ने मुझे बहुत परेशान किया। यीशु, मैंने अपने आप को तुम्हें समर्पित किया है। मुझे लगता है कि मैं सही मार्ग पर हूँ, जैसा आपने मुझे दिखाया है। ये चेहरे और आवाज क्यों मुझे इतना परेशान कर रही है, कहकर मैंने प्रार्थना की। इतने में धीमे स्वर में उन्होंने मुझे उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये शक्लें और आवाजें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यीशु के बोल मेरे विचारों में समा गए और वह फुसफुसाती आवाज मुझसे दूर हो गई। एक सप्ताह बाद काम करने की आदत पड़ गई। परिश्रम करके काम करने में चारपाई में भी अच्छी नींद आने लगी। यूहन्ना 13 का 4 से 5 में भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने जिस अंगोछे से अपनी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। इन आयतों को पढ़ते ही घरेलू काम के प्रति मेरा सारा दृष्टिकोण बदल गया। यह मेरे लिए नई बात थी, नम्रता और सेवा का उदाहरण जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने ठीक मेरे घमंड की जड़ पर प्रहार किया। जब मुझे कुछ करने को कहा जाता, मैं यीशु का उदाहरण अपने सामने रखती जो मेरे लिए सेवक बना। तब दूसरों की सेवा करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। 5 सप्ताह बीत गए। 32वां का इंतजाम शीघ्र न किए जाने का विचार मेरे मन में उठा। यह देरी आखिर किसके लिए? यदि इस बीच मेरे घर वाले आकर मुझे वापस ले गए तो सोचकर मैं डर गई। पादरी साहब मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे, यह जानने के लिए कि मैं 32वां पाने योग्य हूँ या नहीं। खान साहब वारिस रोड के पास वाले मेथोडिस्ट गिरजाघर के पादरी थे। वहां रविवार की आराधना में मैं भी शामिल होने लगी। आराधना करते हुए मसीही लोगों के बीच मुझे एक तरह की आजादी महसूस हुई। यहाँ अनेक बातें भिन्न थी। जिस मंच में पादरी उपदेश देते उसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में इस प्रकार लिखा था, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। मैंने उसके विषय में सोचा। पाकिस्तान में हर एक को दरवाजा खटखटाने की आदत है। वे दरवाजा और गेट को जोर जोर से खटखटाते, परंतु यीशु ने मेरे मन का द्वार कितने धीमे से खटखटाया। अगली इस बात पर मेरा ध्यान गया। गिरजाघर में सब लोग अपने अपने परिवार सहित बैठे थे। यह कैसा मनोहर दृश्य था। लेकिन हमारी मस्जिदों में केवल पुरुष ही जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। कुरान में स्त्रियों को पुरुषों से नीचा बताया गया है, अतः उनके लिए प्रत्येक मनुष्य मूल्यवान है। परमेश्वर की दृष्टि में सभी समान है। इस कारण व्यक्तिगत रूप से सभी से वे बात करते हैं। बाइबल कहता है कि जो मसीह में है उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं, न जाति का यहूदी और यूनानी, न सामाजिक श्रेणी का गुलाम या आजाद, न लिंग का आदमी या औरत। यह अनदेखी बराबरी और आजादी थी। परमेश्वर मेरी आराधना को उतना ही मानते हैं जितना मेरे किसी अन्य मसीही भाई बंधु की आराधना को। हम सब मसीह की देह का भाग है। इस कमरे में सभी मिलकर बीमारी से पीड़ितों और मुसीबत में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अपने इस परिवार में उन्होंने मेरा भी स्वागत किया। धीरे धीरे कलीसिया मेरा परिवार बनने लगा। यहाँ मेरे कई भाई बहन हैं। पादरी जी का संदेश मुझे खूब समझ में आने लगा। संदेश के कुछ अंशों को सुनते समय मुझे लगा कि कई लोग मेरे समान परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम नहीं करते। अपने विषय में सबको मत बताना, पादरी जी ने चेतावनी दी। फिर भी थोड़ा बहुत बताना ही पड़ा। क्या यीशु स्वयं तुम्हारे कमरे में दिखाई दिए और तुम्हें स्वस्थ किया?
उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। घर आकर मैंने पादरी साहब से पूछा, अब्बा जी, क्या यीशु सभी को दिखाई नहीं देते? ये लोग इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? उन्होंने बताया, यह तो अपने अपने विश्वास पर निर्भर करता है। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मसीही जीवन में विश्वास कितनी प्रमुखता रखता है। यह एक मुक्ति देने वाला वक्तव्य था। मैंने उसमें एक सिद्धांत निहित पाया। इस अद्भुत मसीही अनुभव तथा चमत्कार भरे जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए यह विश्वास मुख्य कुंजी था। जब मैंने सोचा तो पाया कि अनजाने में ही मेरा विश्वास बढ़ता गया। जब मुझे मक्का में चंगाई नहीं मिली, यह राई के दाने भर का विश्वास अनजाने ही मुझ में उत्पन्न हो गया, जिसने पर्वत समान कठोर समस्याओं को पार करवाते मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने संकल्प कर लिया कि अब कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अपने विश्वास पर अटल रहूंगी। आखिरकार मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। अप्रैल 23वें तारीख को मुझे बपतिस्मा दिया गया। यह कार्य के लिए उपयुक्त की जाने वाली एक हौज टंकी के जरिए जो एक कमरे में रखी थी, यह प्रक्रिया पूरी की गई। केवल मेजर साहब, उनकी पत्नी और उनके कुछ मित्र ही इसमें शामिल हुए। जब पादरी जी ने मुझे पानी में डुबाया तो ऐसा लगा मानो पुरानी गुलशन मरकर नई गुलशन ऊपर उठ गई। मेरा नया नाम एस्तर रखा गया। एस्तर ने राजा के सम्मुख यहूदियों की गवाही दी थी। मेरे लिए यही उपयुक्त होने के कारण इस नाम का चयन किया गया। अब मेरा नाम गुलशन एस्तर में परिवर्तित हो गया। वहां उपस्थित स्त्रियों ने मेरे माथे को चूमा, पुरुषों ने भाईचारे से हाथ मिलाया और मसीह कलीसिया में मेरा स्वागत किया गया। मैं अब तक यीशु के बताए मार्ग पर ही चली, बपतिस्मा भी लिया। क्या अब मैं सबको गवाही दूं? मैंने पादरी साहब से पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हें एक गवाह के रूप में जी कर दिखाना है, अभी मुंह से गवाही मत देना। यीशु ने मुझे अपने लोगों को गवाही देने के लिए कहा है। क्या मैं कलीसिया में गवाही दे सकती हूँ? तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो बेटी, तुम घर में गवाही दो, परमेश्वर कबूल कर लेंगे। ठीक है, यदि आप मुझे यहाँ गवाही देने से मना करते तो मैं अपने संबंधियों के पास जाकर उनसे कहूंगी। वह तो और भी खतरनाक होगा बेटी। अगर तुम्हारे बपतिस्मा लेने की बात पता चल गया तो वे तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। हमारे संबंधी अच्छे हैं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, परंतु यदि आप मना करते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो कम से कम मुझे बाइबल कॉलेज जाने की अनुमति दीजिए। अपने लोगों को सिखाने के लिए मैं और सीखना चाहती हूँ। बाइबल कॉलेज जाने के लिए तुम्हारा अनुभव काफी नहीं, विश्वास पर आधारित जीवन तुमने अभी शुरू किया है। अंधे बच्चों की एक पाठशाला है, वहां तुम्हें मेट्रन की जगह देने का बंदोबस्त करता हूँ, उन्होंने कहा। वहां के प्रिंसिपल से मैं पहले ही मिल चुकी थी। मेट्रन की जगह मुझे दी गई। अगले दिन जब हम रावी नदी के पुराने पुल को पार कर सनशाइन स्कूल जा रहे थे, मुझे लगा कि पुरानी जिंदगी से मेरा नाता टूट गया है। मैं अब नयापन महसूस कर रही थी, एक नया लक्ष्य, नया नाम। अपना काम करना मैंने अब सीखा। मुझे कुछ अंधे बच्चों की देखभाल करनी थी। अपनी सलवार कमीज के ऊपर पहनने के लिए मैंने 2 सफेद कोट सिलवाए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ सच्चा पुरस्कार मेरे सामने था, रुपयों के रूप में नहीं। मेरी तनख्वाह तो केवल 40 रुपए प्रति माह थी, परंतु इन नन्हे बच्चों का निर्मल प्रेम। इस स्कूल में 5 से 16 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे थे। उनमें आधे बच्चे मुसलमान और आधे मसीही थे। प्रार्थना के समय उनके लिए अलग अलग प्रार्थना आयोजित की जाती। 40 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई। उन्हें चलते वक्त रास्ता दिखाना मेरा काम था। भोजन करते समय उनकी मदद करना, भोजन के बाद उनके बर्तन साफ करना, खिड़कियों की धूल झाड़ना और मेज को साफ रखना जैसा काम मुझे करना था। इन सब के साथ साथ उन्हें बाइबल की कहानियां भी सुनानी पड़ती। महीने में 2 बार उन्हें गिरजाघर ले जाना होता। अन्य बच्चों की देखरेख के लिए 2 और मेट्रन को नियुक्त किया गया था। काम की आदत ना होने से मेरे हाथ में छाले पड़ गए। रसोई घर में अपने हाथ जला बैठी। मेज साफ करते समय लकड़ी की नुकीली पट्टियां चुभने से खून आने लगा। मेरे सहकर्मी मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए और मेरा हाथ दिखाया। उन्होंने हाथ पर लगाने के लिए दवा देते हुए कहा, बेटी, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। यदि यह काम तुम नहीं कर सकती तो इसे छोड़ सकती हो। मेरे सहकर्मियों ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने अपने जख्मी हाथों के बारे में यीशु को बताया। यीशु बोले, तुम्हारे खातिर मेरे हाथों को सलीब पर कीलों से ठोका गया।
यह स्मरण आते ही मैंने सोचा, क्या यह कष्ट भी कोई कष्ट है? सतह के नीचे हालांकि दूसरे गंभीर युद्ध लड़ने थे। स्कूल में आने के पश्चात मैंने अपने भाई अलीम शाह से फोन पर बात की। भैया, मैं पूरी तरह मसीही बन गई हूँ। लाहौर में अंधे बच्चों के स्कूल में काम कर रही हूँ। तुमने यह क्या किया? वह सब छोड़कर घर वापस आओ। मुझे मार्ग, सत्य और जीवन प्राप्त हुआ है। क्या यह सब छोड़कर आऊं? तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है। यदि ऐसा ही है तो फिर कभी मेरे घर में कदम न रखना। ठीक है भैया, मैं सत्य को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ, आप ही बताइए ना। ओह, बड़े कष्ट से। तो ठीक है, आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। कभी मेरा मुंह मत देखना। आप लोगों द्वारा बहिष्कृत किए जाने पर स्वर्गीय पिता मुझे आसरा देंगे। मैं यीशु में समाहित हो चुकी हूँ। यदि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ तो मैं मसीह यीशु में जीवित हूँ। यदि आप भी मसीह यीशु में मरते हैं तो जिंदा रहेंगे और आप मुझे देख सकते हैं, है ना भैया? मैंने कहा। उन्होंने फौरन रिसीवर पटक दिया। मेरे बपतिस्मा पाकर पूर्ण रूप से मसीही हो जाने की खबर मैंने अंकल, आंटी और 70 शाह भाई साहब को पत्र द्वारा दी। कोई बात नहीं बहन, हमारे साथ आकर रहो, ऐसा जवाब अपने भाइयों से पाने की मेरी अभिलाषा थी, परंतु क्या ऐसा होगा? पादरी साहब ने मुझे जल्दबाजी में आकर किसी को अपने विषय में कुछ भी ना बताने की चेतावनी दी थी। जब कभी बच्चे मेरे घर के बारे में पूछते तो मैं कुछ न बताती, उन्हें बाइबल की कहानियां सुनाया करती। वे बड़े आनंद से सुनते। सोने से पहले एक और कहानी सुनाओ दीदी कहकर जिद करते। अपना सारा काम निपटाते 9 बज जाते। उसके बाद बाइबल पकड़कर प्रार्थना किया करती। हर बार जब मैं अपनी बाइबल खोलती तो मेरे साथ यही होता, मानो कोई शिक्षक मेरे साथ बैठा बाइबल समझा रहा हो। यदि रात में कोई सवाल मन में उत्पन्न हो तो मुझे यह निश्चित था कि 1-2 दिन में मुझे उत्तर मिल जाएगा। मेरी आत्मिक जानकारियां बढ़ रही थी। उन नन्हे अंधे बच्चों से मुझे कुछ सीख प्राप्त हुई। अपने कष्टों को वो कितनी खुशी खुशी झेलते हैं। हे प्रभु, मैं भी कितने साल आपके प्रेम से वंचित एक अंधे जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी, मैंने मन ही मन सोचा। एक दिन 70 शाह की चिट्ठी आई। उसे खोलते वक्त मेरे हाथ डर से कांपने लगे। मेरी प्यारी बहन, पिताजी ने तुम्हें इस्लाम के प्रति श्रद्धा सिखाई थी। तुम खुदा से प्रेम रखती थी। पिताजी भी तुम्हें कितना प्यार करते थे। यह मत भूलो कि तुम एक संयत वंशज से हो। सुना है तुम यीशु को खुदा का पुत्र मानने लगी हो। मुझे अलीम शाह ने बताया। तुम्हारे लिए यह उचित नहीं। यह हमारे खानदान और वंश की भक्ति के विरुद्ध है। इस पत्र को पाते ही अपने आप को बदलकर मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी संपत्ति के सारे कागजात मेरे हाथ में हैं। वे एक मसीही को नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे विषय में खबर सारे पाकिस्तान में फैल गई है। शीघ्र वापस आ जाओ, वरना तुम्हें जबरदस्ती भी ला सकता हूँ। मसीही धर्म का अनुकरण करने वाली बहन की हत्या करना हमारे धर्म में प्रशंसनीय बात है। ऐसी हत्या मुझे स्वर्ग जाने से नहीं रोकेगी। पत्र पढ़ते ही मेरा दिल बैठ गया। पिताजी ने कितने प्यार से इतनी संपत्ति मेरे लिए रख छोड़ी है। यीशु पर विश्वास करने के कारण वे यह सारी संपत्ति मेरे हाथ आने नहीं देंगे। मुझे यह अन्याय लगा। मेरी सुंदर सफेद कोठी याद आई। आंखों में आंसू झलझला आए। जब यह सारा दुख मैंने प्रार्थना में यीशु के सम्मुख रखा तो यूहन्ना 14 का 1 से 4 पढ़ने की प्रेरणा मिली। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। इन आयतों को पढ़कर मुझे सांत्वना मिली। मैंने चिट्ठी फाड़कर कूड़ेदान में डाल दी। तब मैं आराधना के लिए गई और दूसरों के साथ मिलकर गाते हुए इन शब्दों पर मेरा ध्यान गया। यीशु में कैसा प्यारा दोस्त हमने पाया है। मैं गीत गाने लगी। 3 दिन बाद अंकल की चिट्ठी आई। वह 10 पन्नों का पत्र था। हम सब तुम्हारे लिए बहुत दुखी है, विशेषकर सलीमा और सीमा। तुम्हारे चले जाने से ये दोनों किसकी सेवा करेगी? ये पढ़ते ही मेरा मन पसीज गया। तुम क्यों नास्तिक बन गई हो? हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस्लाम और अपने घर में वापस आ जाओ कहकर पत्र समाप्त किया। मैं हाथ में चिट्ठी लिए खड़ी थी।
अहाते के बीच घास पर खेलते बच्चों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, लेकिन आशंका, डर की छाया मुझे घेरी थी। यीशु, इस पत्र का मैं क्या जवाब दूं? मैंने पूछा। मेरे रिश्तेदार मेरी संपत्ति ले लेंगे। अच्छा है, संपत्ति की जिम्मेदारी से मुक्ति मिली। अब अपना सारा जीवन अंधे बच्चों की सेवा और गिरजाघर में आपकी आराधना करने में व्यतीत कर दूंगी। लकवे से पीड़ित जीवन व्यतीत करने से इस प्रकार जीना कई गुना बेहतर है, ये सोचकर एक दिन मैंने अंकल को इस प्रकार पत्र लिखा। प्रिय अंकल, मुझे आपका पत्र मिला। आदर सहित 5 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला, परमेश्वर के पास जाने का सीधा मार्ग मुझे पता चल गया है। यीशु को छोड़ और कोई मार्ग नहीं। नबियों की तुलना यीशु से नहीं की जा सकती। यीशु ने कहा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। दूसरा, मुझे सत्य मिल गया है। यीशु में किसी प्रकार का दोष नहीं। उनके सत्य वचन को कबूल ना करने के कारण लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु ने कहा, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। यूहन्ना 8:45। तीसरा, मैंने जीवन पा लिया है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11:25। चौथा, मुझे अपने पापों की क्षमा मिल गई है। पांचवा, मुझे अनंत जीवन मिल गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। आपने कहा मैं नास्तिक हो गई हूँ। आप इन 5 बातों की रोशनी में यह साबित कीजिए, नहीं तो अपने लिए यह चेतावनी मानिए कि मुझे नास्तिक ना कहे। इति आपकी गुलशन। अंकल ने इस पत्र का उत्तर नहीं दिया। फिर कुछ महीनों तक किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। सप्ताह ने इस सब के लिए आंटी और अंकल को ही दोषी ठहराया। मेरा जवाब पाते ही अंकल और आंटी ने अपना सामान बांधा और कुछ सप्ताह के लिए कराची जाने का बहाना बनाकर लापता हो गए।